हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बेसिकली क्वेश्चन में है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अगर प्लस क्यू है या माइनस क्यू है तो उसके कारण क्या पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पी पर। तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे। एनसीईआरटी में भी इसका डेरिवेशन गिवन है, बोर्ड्स में भी कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं और इसका डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है तो आपको समझने में एनसीईआरटी से डिफ़िकल्टी होगा। ठीक है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने मैसेज डाल सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, है ना। इसमें आप लिख लो पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट। ओके, R फ्रॉम इट। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि लेट अस सपोज प्लस Q चार्ज इज हेयर, प्लस Q चार्ज इज हेयर एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो कि फॉर्मूला में क्या आता है, KQ/R आता है ना। तो इसका डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बहुत सिंपल होता है। इट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इस चार्ज से बहुत दूर जहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस लगभग जीरो है, उस पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी ट्रीट करेंगे जहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस बहुत जीरो है। तो मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ हम ऐसा डिमार्केट कर सकते हैं कि ये पॉइंट इन्फिनिटी ऐसे कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हैं कि ये पॉइंट एक इन्फिनिटी पॉइंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्फिनिटी से ट्रांसपोर्ट करना है कितने चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P सच दैट इट्स स्पीड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। स्पीड को कांस्टेंट रखते एकदम स्लोली उसको लेके जाना है, सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट बीइंग चेंज्ड। ओके, काइनेटिक एनर्जी चेंज किए बिना +1 कूलम चार्ज को ट्रांसपोर्ट करना है मुझे। +1 कूलम चार्ज को आई हैव टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, है ना। तो जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा सो क्या हो जाएगा हमारा, उसके पोटेंशियल के बराबर होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल। तो इसको ध्यान में रखना है कि स्लोली ट्रांसपोर्ट करना है। स्लोली ट्रांसपोर्ट करने का मतलब स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन इसका जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, मतलब एफ नेट जो होना चाहिए सो जीरो होना चाहिए। अब आप एक चीज देखो जरा, सिंपल सा बात है कि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, कितना होता है, KQ/R² होता है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करोगे तो इस पे फोर्स लगते रहेगा। फोर्स क्या लगेगा, F = Q × E, है ना। Q × E फोर्स लगेगा और E की वैल्यू कितनी होती है, तो KQ/R²। This R is variable in nature as the particle is moving from infinity to the point P। R का जो वैल्यू है सो डिक्रीज होते रहेगा, ठीक है ना। R का वैल्यू यहाँ से हम लोग लेंगे +Q चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, तो करना क्या है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। वेरिएबल फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है सो दैट इज इक्वल टू KQ/R²। अब इस फोर्स को काउंटर करने के लिए in order to counter this very force the external agent will also apply the same amount of force in the opposite direction as that of the electric field force और electrostatic force। electrostatic force के अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक्सटर्नल फोर्स को टान के फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएगा, तो जरा देखो, अगर मैं बात करता हूं इसका डेरिवेशन में, अब मैं घुस रहा हूं स्केचिंग, एक प्रूफ का जो स्केच है वो आपके सामने में रखा। तो let us suppose this distance is x, this distance is x, and let us suppose this distance is x plus dx, x plus dx। पार्टिकल को हम कौन से पाथ से ला रहे हैं, इसी पाथ से लेके आ रहे हैं, है ना। कोई भी पाथ लेके आओगे वर्क डन तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ओके, सो अपने को क्या करना है भाई, तो अपने को करना है क्या कि लेट अस सपोज द पार्टिकल वाज प्रेजेंट हियर, +1 कूलम चार्ज यहाँ पे था, अब इसको हमने यहाँ पे लेके आया है।
ठीक है ना। पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठा के हम धीरे 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 करके इस पॉइंट पे लाए, फिर इस पॉइंट पे लाएंगे, फिर यहां लाते 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 कहां तक पहुंचाना है मुझे, पी पॉइंट तक पहुंचाना है। तो जैसे जैसे आप पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करोगे इस डायरेक्शन में, इसका डिस्टेंस जो dx है, द डिस्टेंस x इज एक्चुअली डिक्रीजिंग इन नेचर। x क्या हो रहा है हमारा, x डिक्रीजेज एज द पार्टिकल is transported from infinity to the point P, है ना। इसका मतलब क्या है, कोई एक्सप्रेशन है अगर डिक्रीजिंग इन नेचर है तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होता है, उसका अगर मैं dx निकालूंगा, x का डेरिवेटिव कितना होगा dx, तो dx विल बी निगेटिव इन नेचर, इजंट इट। चेंज जो होगा सो क्या होगा हमारा, निगेटिव इन नेचर होगा। अगर x अगर पॉजिटिव, x अगर हमारा इंक्रीजिंग क्वांटिटी होता तो dx क्या होता, पॉजिटिव होता। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात क्या है कि इस पॉइंट पर लेट अस सपोज हमारा पॉइंट चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर बोलते हैं और F इलेक्ट्रिक बोलते हैं, तो ये लगेगा Q टाइम्स E लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, लगेगा, सिंपल है। Q टाइम्स E, E की वैल्यू कितनी है, KQ/R² है, तो जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू QE होती है, ठीक है। नाउ वी हैव टू ट्रांसपोर्ट द चार्ज पार्टिकल सच दैट its speed is not going to be changed, means its acceleration is zero, means its net force is going to be zero। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन काउंटर करने वाला है, तो एक्सटर्नल एजेंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ध्यान से देखो जरा, अब कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी। सो F एक्सटर्नल विल एक्ट इन दिस, ये F था, F इलेक्ट्रिक था, F एक्सटर्नल विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड इट्स वैल्यू विल बी ऑल्सो इक्वल टू Q टाइम्स C। इट्स वैल्यू विल बी ऑल्सो एग्जैक्टली इक्वल टू Q टाइम्स C, और Q की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब E का ही वैल्यू है। बेसिकली फोर्स का वैल्यू क्या है, E का ही वैल्यू है, प्लस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, Q टाइम्स C, Q का वैल्यू 1, तो जो फोर्स का वैल्यू है वो E की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है। नाउ वी विल सी दिस वेडी सेक्शन ओनली, दिस वेडी सेक्शन, जो dx डिस्टेंस जो अंदर की तरफ आया है, जो dx डिस्टेंस अंदर की तरफ आया, यहां से यहां डिस्टेंस x है, यहां से यहां डिस्टेंस x प्लस dx है, तो dx डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, ये dx क्या है, निगेटिव इन नेचर है। तो इसका अगर मैं मानूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dx। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यही एनसीईआरटी में आपको ढंग से नहीं समझाया है, आपको समझने में वहां पे प्रॉब्लम होता है कि माइनस साइन क्यों आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज माइनस dx, वाई dx इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वी विल हैव टू सी द force of external agent। Force of external agent is also working in this direction and displacement is also being done in this direction। displacement और work और force दोनों जब same direction में होता है तो work done कितना होता है, F डॉट ds, मतलब F इंटू जो displacement है इंटू cos 0, है ना। work done का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना क्लास 11, तो work done क्या होता है, F डॉट s होता है। work done होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। ये बात आप सब बच्चे जानते होंगे, क्लास 11th में की है। तो अगर मैं इस सेक्शन, इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 का बात करूं, तो जो छोटा सा जो वर्क डन आ रहा है, जो छुटकू सा जो वर्क डन है, वो कितना है बेटा, तो ये जो dw है सो कितना है, फोर्स कितना लग रहा है, E के बराबर है। E कितना है, E को पहले E लिख दो। डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस dx है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट dx है, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस dx। वाई dx इज द नेगेटिव क्वांटिटी, सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लूंगा तो माइनस dx डालना पड़ेगा, इंटू कॉस ऑफ 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब E की वैल्यू डालो KQ/x² माइनस KQ/x² टाइम्स dx। ओके, ये समझ में आ रही बात, ये बात सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है सरकार, cos 0 का वैल्यू होता है 1, E टाइम्स माइनस dx करोगे तो माइनस KQ/x² टाइम्स dx हो जाएगा। अब नेट वर्क डन अगर निकालना है मुझे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw करोगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ KQ बाई Q को थोड़ा बढ़िया से लिख लेता हूं, KQ/x²
dx, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सरकार डालना है, x की वैल्यू इन्फिनिटी से लेकर ये जो r पॉइंट है वहां तक लेके जाना है मुझे, है ना। अब ध्यान से देखो तो के क्यू को लोगे बाहर, इंटीग्रेशन हो गया -1/x², और x की वैल्यू इन्फिनिटी से r। अब -1/x² किसका इंटीग्रेशन हो, किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो 1/x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/x² इज 1/x ओनली, तो के क्यू टाइम्स 1/x। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, तो आप यहाँ पे r डालोगे तो के क्यू बाई 1/r माइनस 1/infinity, 1/infinity विल बी 0, सो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो ये डेरिवेशन आपका हो गया। ये समझ में आया क्या? ये सबको सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन क्लास 12th का आपका एनसीईआरटी में डिराइव किया हुआ है, लेकिन ये माइनस साइन कहाँ से आता है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी में भी क्लियरली नहीं दिया है। तो जनरली वी टेक द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x टू dx। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, x प्लस dx से x हो रहा है, तो dx विल बी निगेटिव इन नेचर। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा x टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो dx विल बी निगेटिव इन नेचर। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, सो दैट विल बी एक्चुअली माइनस ऑफ dx, और उस हिसाब से है आपको डेरिवेशन करना है। होप सो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे और भी वीडियोस क्लास 12 के डेरिवेशन के बेस पे आपको दें, जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ही बढ़ाएगा, और अगर आप जेईई नीट का भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए शाही क्लासेस चैनल को। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।